Dear friend, in this video we will talk about AC with LCR. क्या डिस्कस करेंगे? AC with LCR. Okay. So different here, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर इन तीनों को सीरीज में लगाया गया. L इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, R क्या तुम्हारा रेजिस्टेंस है. सो फिर देखते हैं अभी इसके अक्रॉस इन तीनों के सीरीज अरेंजमेंट के अक्रॉस में हमने EMF लगाया E नॉट साइन ओमेगा T. ये E जो होता है तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है. एक है EL, एक है EC और ER है. Okay, EL is a potential difference across inductor, EC potential difference across the capacitor, and ER is a potential difference across the resistor. All of you clear? Now इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ER क्या रहेगा? I0 x. यदि मैं कहता हूँ कि सर्किट में से मैक्सिमम करंट I0 है, कितना है? I0 है. तो इस तरह से ER होगा I0 x, EC होगा I0 xc और ER होगा I0 x r. क्लियर है? ना XL जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है. सो ऑफ यू दैट्स व्हाट इज. नाउ जैसे कि मैं पता है कि आप देखेंगे फेजर डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो I0 के कंपैरिजन में EL जो होता है वो 90 फेज आगे होता है. 90 पे देखो 90 आगे, जबकि EC जो होता है वो I0 के कंपैरिजन में 90 का होता है पीछे का आता है, पीछे होता है. मतलब 90 फेज क्या होता है? पीछे. ओके, लैग करता है. नाउ डिफरेंट है, जबकि हमें पता है कि रेजिस्टर के क्रॉस में ER और I0 जो होते हैं वो फेज में काय में होते हैं, फेज में होते हैं. कहाँ पे होते हैं? फेज. काय में होते हैं? फेज में होते हैं. नॉर्मल देखते हैं अभी अब EL और EC जो होता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो रहेगा EL माइनस EC, जो कि पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हमने उसको x एक्सिस के अबव निकाला. तो ये जो है EL माइनस EC को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है? नाउ अब ER और EL माइनस EC इन दोनों का रिजल्टेंट जो है उसको हम बोलेंगे E नॉट. क्या बोलेंगे उसको? E नॉट. क्या बोलेंगे? E नॉट. क्या बोलेंगे? E नॉट. सो एक्चुअली EL माइनस EC और ER इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो रहेगा E नॉट रहेगा. नाउ डिफरेंट देखते हैं आप EL माइनस EC को, ये लाइन पैरेलल है तो EL माइनस EC है तो ये भी रहेगी EL माइनस EC. क्लियर है ऑल ऑफ यू? नाउ अब मैं बताना चाहूंगा E नॉट और I नॉट के बीच में जो रिजल्टेंट फेज डिफरेंस है वो रिजल्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा फाई. कितना रहेगा यहाँ पे? फाई रहेगा. नाउ डिफरेंट इस फेजर डायग्राम में यदि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो E नॉट स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा? ये होगा EL स्क्वायर, ER स्क्वायर और ये आपका कौन है? EL माइनस EC है. ये EL माइनस EC, ये जो EL माइनस EC आपको दिख रहा है ये है EL माइनस EC. सो एक्चुअली इसका स्क्वायर. और क्लियर है? नाउ ER क्या है तुम्हारा? I नॉट है, जो कि हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. EL क्या है तुम्हारा? I नॉट XL. इसका क्या है? I नॉट XC. I नॉट कॉमन निकालेंगे, I नॉट का स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर हो जाएगा. I नॉट स्क्वायर हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे एंड ये फ्रेंड देखते हैं अभी टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं E नॉट, यहाँ पे I नॉट आएगा, ये रूट में चला जाएगा. क्लियर है? I नॉट डिवाइड पे लेके जाएंगे तो E नॉट अपन I नॉट क्या होगा तुम्हारा? E नॉट अपन I नॉट जो होता है बाय ओम्स लॉ के अनुसार ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है. तो E नॉट अपन I नॉट इस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. बट यहाँ पे क्योंकि L C R ये तीनों सीरीज एलिमेंट लगाए गए तो E नॉट अपन I नॉट को हम रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, हम उसको इंपीडेंस क्या बोलेंगे? इंपीडेंस. इस तरह से इंपीडेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? Z से. इस तरह से ये टर्म जो है Z रिप्रेजेंट करती है, इसको इंपीडेंस कहते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. नाउ डियर फ्रेंड जैसे कि हमने देखा E नॉट और I नॉट इनके बीच में जो फेज डिफरेंस जो है वो फाई है. तो tan फाई क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट तुम्हारा क्या? EL माइनस XC और यहाँ पे ER. क्लियर है? अंडरस्टैंड ऑफ यू? EL तुम्हारा कितना? I नॉट XL, ये तुम्हारा I नॉट XC, ये तुम्हारा I नॉट ऊपर से कॉमन निकालेंगे, I नॉट अनकटेड और ऑफ यू tan फाई होगा XL माइनस XC अपॉन R हो जाएगा. क्लियर है? फाई इधर रखेंगे, tan हो जाएगा tan इनवर्स. तो इस तरह से देखा जाए तो E नॉट और I नॉट के बीच में जो फेज एंगल है वो कितना है? tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R. अरे समझा क्या? हाँ. So different here, ये दिस ऑल फ्रॉम द वीडियो AC with the LCR. Thank you so much.